काल भैरव बाबा की कथा भगवान शिव के रौद्र रूप और उनके न्यायप्रिय स्वभाव की कहानी है। हिंदू धर्म में उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। यहाँ काल भैरव के अवतरण की मुख्य कथा दी गई है। ब्रह्मा जी का अहंकार और भैरव का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है। विवाद के दौरान ब्रह्मा जी ने अपने पांचवें मुख से भगवान शिव के प्रति कुछ अनुचित और अपमानजनक शब्द कह दिए। ब्रह्मा जी के इस अहंकार और अनुचित व्यवहार को देखकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उसी क्रोध से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे काल भैरव कहा गया। इनका स्वरूप अत्यंत भयानक था, हाथ में दंड और सवारी के रूप में काला कुत्ता। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर काटना। काल भैरव ने प्रकट होते ही अपने नाखून से ब्रह्मा जी के उस पांचवें सिर को काट दिया, जिसने शिव का अपमान किया था। इस कारण ब्रह्मा जी के पास केवल 4 सिर रह गए। ब्रह्महत्या का पाप। ब्रह्मा जी का सिर काटने के कारण भैरव बाबा पर ब्रह्महत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर उनके हाथ से चिपक गया। भगवान शिव ने भैरव से कहा कि उन्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पृथ्वी पर शरणार्थी बनकर भटकना होगा और अंत में जहां यह सिर गिरेगा वहीं उनका उद्धार होगा। काशी का कोतवाल। भैरव बाबा तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए अंत में भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी पहुंचे। काशी की सीमा में प्रवेश करते ही ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल सिर उनके हाथ से छूटकर गिर गया। वह स्थान आज कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने तब घोषणा की कि भैरव आज से इसी नगरी में वास करेंगे। जो भी भक्त काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आएगा, उसे पहले काल भैरव के दर्शन करने होंगे, अन्यथा उसकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। काल भैरव से जुड़ी कुछ खास बातें। न्याय के देवता। इन्हें कोतवाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि काशी में रहने वाले हर व्यक्ति के पाप पुण्य का हिसाब यही रखते हैं। अष्टभैरव। इनके मुख्य 8 रूप माने जाते हैं। भैरव अष्टमी। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। प्रसाद। काल भैरव को अक्सर मदिरा, शराब, इमरती और काले तिल अर्पित किए जाते हैं। निष्कर्ष। काल भैरव की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वे भले ही डरावने दिखते हों, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे अत्यंत दयालु और रक्षक हैं।